बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मुमताज़ और आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी कच्चे आम की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए है आधा किलो आम जो कि मैंने छील कर बारीक काट लिए हैं। हमें गुड़ चाहिए 1 पाव, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और नमक हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, सौंफ 1 टीस्पून और हींग ले ली है। ये देखिए इस फॉर्म में आती है, मैंने इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लिया है। ये भी हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, कलवंजी हाफ़ टी स्पून और राई दाना हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून। काला नमक है, ये भी हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून। ज़रदा रंग है, ये भी हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून। और चाट मसाला ये भी हाफ़ टी स्पून। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी अल्लाह के बबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी तमाम खुश्क मसाला जात, यानी सौंफ, मेथी दाना, ज़ीरा, कलवंजी, अजवाइन, हींग और राई दाना। और इनको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी कि बिल्कुल हल्की आंच पे इनको मैं भून लूँगी। बहुत ज़्यादा भूनूंगी नहीं, जस्ट इनको सोते करूँगी कि इनकी जो खुशबू है, जो इनका फ्लेवर है वो अच्छे से निकल आए। और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करूँगी। तेज़ फ्लेम पे अगर आप करेंगे या आप इसको रख कर छोड़ देंगे तो ये जल भी सकती है और एकदम से ये फ़ौरन से ये जो है वो जलने लगेगी। तो ज़बरदस्त से ये देखें मैं इसमें चम्मच भी चला रही हूँ और ये भुन भी चुकी है, इसकी खुशबू आने लग गई है। इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने कच्चे आम कह लें, केरियाँ कह लें, अम्बियाँ कह लें। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए आम के ऊपर। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास मैंने इसमें ऐड किया है पानी ऐड करते ही हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। आप देख लें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये घर में मौजूद हैं, आप बड़े आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ढक देंगे, कवर कर दिया है मैंने और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए मैंने रख दिया है ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और केरियाँ जो हैं वो अच्छे से तकरीबन गल भी चुकी हैं, तकरीबन 80% केरियाँ जो हैं वो गल चुकी हुई हैं। जब इसमें बॉयल आने लग गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया था ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इस स्टेज पे आके आप आँच जो है उसको फ्लेम को तेज़ कर लेंगे ताकि गुड़ भी मेल्ट हो जाए और जो एक्स्ट्रा इसका पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तेज़ आंच पर आप इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। जी तो ये देखिए एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है। ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी हुई है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। फ्लेम मैंने जो है वो लो कर ली है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़रदा रंग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ आप बेशक ना डालें। साथ में ऐड कर रही हूँ इसमें काला नमक हाफ़ टी स्पून। ज़रदा रंग इसलिए डाला है कि जो चटनी है उसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए, अच्छा सा एक लुक उसकी बहुत खूबसूरत हो जाए। ये आप देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ चुका हुआ है और हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एंड पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी विनेगर यानी कि सिरका। ये प्रिजर्वेशन के लिए है ताकि जो चटनी है वो जल्दी ख़राब ना हो। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे, यानी चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप भी अगर इसको जार में अगर किसी में डालना चाहते हैं तो उसको ठंडा करके डालें और इसको आप फ्रिज में रखिए। ये बाहर नहीं रखनी है, आपने इसको फ्रिज में रखना है और आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। चावलों के साथ इस्तेमाल कीजिए और साइड डिश के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़
कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक किया कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।